बट मूविंग ऑन, इसके साथ ही एक और स्टोरी रिलेटेड है जो कि शेन वॉटसन की है. दिस इज अनदर वेरी पॉपुलर स्टोरी. इसके बारे में जानते हैं क्योंकि ये पूरी स्टोरी भी लमली कैसल के अराउंड ही हुई है. अब इसमें फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो शेन वॉटसन कौन है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल, जो कि 2016 IPL हारे थे. वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स यार, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ ऑल टाइम, कॉम्पिटिटर भी बन चुके हैं, बुक्स भी लिख चुके हैं. सो आई थिंक सब लोग काफ़ी अच्छी तरीके से उनको जानते होंगे. अब ये जो स्टोरी है ये 2005 में होती है. गांगुली की जो स्टोरी थी वो 2002 में हुई थी. उसके 3 साल बाद ये स्टोरी होती है, घटना होती है सेम लमली कैसल में. हाँ, जब एशेस टूर के लिए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड गई थी और उन्हें भी लमली कैसल में ही ठहराया गया था. अब वही बात है कि भाई अभी 3 साल पहले आपने सौरव गांगुली को ये चीज़ बोलते हुए सुना है. ऑल तो वैसे वही बात है कि ये चीज़ न्यूज़ में आ गई थी, बट उनने खुद ये चीज़ नहीं बोली थी उस टाइम पे. ये बाद में एक बुक में उनने ये चीज़ नरेट करी है, तो मे बी उतनी ज़्यादा फेमस ना हो जितना अभी फेमस है. बट उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को भी वहीं पे ठहराया जाता है. एंड अपेरेंटली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ये पहले ही बोल दिया गया था कि इसका काफ़ी घोस्टली हिस्ट्री है इस पूरे कैसल की. ठीक है. एंड सो आप डिसाइड कर लीजिए आपको रुकना या नहीं रुकना. बट मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द प्लेयर्स, उनको विश्वास नहीं था इस चीज़ पे. उनने कहा हम रुकने को रेडी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता. सबका फोकस जो था वो गेम के ऊपर था, तो इसलिए वो लोग वहाँ पे रुकते हैं, ज़्यादा टेंशन देते नहीं है इस बात को. अब जब मैचेस स्टार्ट नहीं हुए थे, बिफोर द मैचेस इवन स्टार्टेड, टूर स्टार्ट नहीं हुआ था, वो लोग बस वहाँ पर रह रहे थे. वॉटसन एक रात को अपने कमरे में सो रहे थे. एंड यहाँ पे स्ट्रेंज चीज़ होती है, मैं जितनी भी आपको कहानियाँ सुनाने वाला हूँ उसमें हर चीज़ में डिफरेंट चीज़ें हुई थी. इसमें भी स्लाइटली डिफरेंट चीज़ होती है. यहाँ पे वॉटसन अपने कमरे में सो रहे थे. रात को एकदम से वो उठते हैं, ना उन्हें कोई आवाज़ आती है, ना उन्हें कोई फिजिकल टच मूव होते हुए लगता है, ना उन्हें कोई ऑब्जेक्ट दिखता है कि कुछ खुद ही मूव हो गया. उन्हें बस वो एंजाइटी के चलते हुए एकदम से रात को उठते हैं और बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करने लग जाते हैं. उन्हें कॉन्स्टेंटली ये लग रहा होता है कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है. एंड एक और चीज़ जो काफ़ी स्टोरीज में आप सुनोगे, जब भी कोई घोस्टली प्रेजेंस होती है आपके आसपास, कोई आत्मा होती है आपके पास, तो ये चीज़ एसोसिएट की जाती है कि आपके अराउंड एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप होगा. जो लोग कहते हैं बहुत चिलिंग एक्सपीरियंस होता है, वो लाइक अगर एकदम से 5 डिग्री आपका ड्रॉप हो गया तो आपको एकदम से कुछ तो फील होगा ही होगा. तो वो चीज़ उन्हें उस टाइम पे फील होती है और कहते हैं एटमॉस्फेयर मेरे अराउंड जो हवा थी मेरे को बहुत भारी लगने लग गई. हाँ, ये भी बहुत पॉपुलर चीज़ है. भारी लगने लग गई. ये भी हो सकता है कि उनकी सांस नहीं आ रही है उनको ढंग से, एंग्शियस फील कर रहे हो इसलिए भी हो सकता है. बट ये काफ़ी लोग जब भी ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं वो ये चीज़ कहते हैं कि हवा बहुत भारी हो जाती है, सांस नहीं ले पाते ढंग से. तो कुछ भी उन्हें बेसिकली ऐसा हो नहीं सकता कि उन्हें लिटरली बस फील हुआ ही है. और उन्हें ये चीज़ बोली भी है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता एग्जैक्टली क्या हुआ मेरे साथ, मैं बस रात को उठा और मुझे एकदम से सारी चीज़ें फील होने लग गई. और उन्होंने यही कहा कि मुझे यही लग रहा था कोई ना कोई मुझे लगातार देख रहा था. इसी के चलते हुए वो वेट नहीं करते कि मैं वापस सो जाऊँ, मेरे साथ वापस ये चीज़ हो. वो तुरंत कमरे से भागते हैं. ब्रेटली जो कि उनके रूममेट कह रहा हूँ उनके टीममेट थे, उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं. एंड ब्रेटली ने भी ये चीज़ बोली है कि ही वॉज क्वाइट शॉक्ड टू सी कि शेन वॉटसन, क्योंकि नेचुरली उनका जो पूरा डिमीनर है बहुत काम एंड कंपोज नेचर है उनका. सो उनको इतना ज़्यादा शॉक्ड देख के, इतना हड़बड़ाते हुए देख के वो खुद थोड़ा ज़्यादा घबरा गए थे. क्योंकि ब्रेटली जस्ट लाइक ऑल दी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, सबको पता था कैसल में कुछ ना कुछ चीज़ तो है. बट यहाँ पे जब उनने ये चीज़ देखी कि उनका खुद का टीममेट इतना ज़्यादा घबरा गया है, तो वो नेचुरली जब देखते हो कोई और घबरा गया तो वो खुद भी घबराहट फील होने लग जाती है. उस पूरे टूर के दौरान, पहली बात तो उस रात को शेन वॉटसन उन्हीं कमरे में सोते हैं, ब्रेटली कमरे में. बट उस पूरे टूर के दौरान शेन वॉटसन कहते हैं कि मैं अकेले रहूँगा ही नहीं. मैं किसी रूममेट के साथ मेरा फिक्स करवा दो, मैं उसके साथ रूम शेयर कर लूँगा, मैं अकेले नहीं रहने वाला. तो इसी के चलते पूरे टूर में वो ब्रेटली के साथ रहते हैं. एंड यहाँ पे द थिंग इज़ कि जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड गई हुई है ऐसे टूर के लिए, तो नेचुरली वो ये तो नहीं दिखाना चाहेंगे कि हम लोग थोड़ा डर गए हैं या फिर हम लोग डिस्टर्ब्ड है किसी चीज़ से. तो ऑस्ट्रेलियन अपेरेंटली ये टैक्टिक यूज़ करा था एंड ये बोलना स्टार्ट करा था कि इंग्लैंड जान के रुकवाती है ऐसा कैसल्स में, ताकि मैच से पहले आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करा जाए. और उनने एक फ़नी वे में आके ये चीज़ बोली थी कि इतना तो हम कैसल में डर गए जितना हम पिच पे नहीं डरे. कि बॉलर से हम उतना नहीं डरे जितना हम यहाँ पे भूत से डरे. ऑसी माइंडसेट. हाँ, तो उनने थोड़ा ऐसे एक स्ट्रॉन्ग फुट रखने की कोशिश करी. नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ एंड प्रॉब्लम, मेरी जितनी स्टोरीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिवीलिंग पार्ट घोस्ट का ये आता है. जब ये चीज़ हो जाती है, जब वापस चले जाते हैं ये लोग, तब एक द सन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है,
उसको ऑस्ट्रेलिया टीम के तब के जो मीडिया मैनेजर थी, उनका नाम था बेलिंडा डेनेट, वो उनको एक इंटरव्यू देती है जिसमें वो इस पूरे सीन को नरेट करती हैं। मतलब कि सिर्फ शेन वॉटसन वो नहीं थे जिन्हें ये चीज़ फील हुई थी, बेलिंडा डेनेट जो कि उसी कासल के अंदर रह रही थी, उन्हें भी ये चीज़ फील हुई थी। अब वो जो कहती हैं वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। वो कहती हैं कि जब मैं सुबह उठी थी तब काफ़ी सारे प्लेयर्स खुद भी बहुत अनईजी डिस्टर्ब से लग रहे थे, बट प्रॉबली जब तक मॉर्निंग हुई तब तक लोगों ने कुछ बोला नहीं इस बारे में, क्योंकि वो खुद थोड़ा ब्रेव होने की कोशिश कर रहे थे। अब द थिंग इज, यहाँ पे आपकी वही ईगो की बात आ जाती है। जब आप के साथ ये चीज़ें हुई होती हैं, आप लड़कों के साथ रह रहे हो सारे, तो आप नेचुरली ये चीज़ बोलना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका खुद का मजाक भी उड़ाया जा सकता है इस चीज़ों पे। तो वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, बट बेलिंडा डेनेट ने ये चीज़ बोली कि मुझे देख के पता चल रहा था कि सब लोग थोड़ा बहुत डिस्टर्ब्ड हैं इस चीज़ से। ठीक है। अब ये चीज़ वो कहती हैं, अब ये कहती हैं कि रात को सोने से पहले उन्होंने ब्लाइंड्स लगाए, जो कि पर्दे टाइप होते हैं, विंडो पे लगे होते हैं, उन्होंने ब्लाइंड्स लगाए, फिर वो सो गई। उसके बाद सुबह 4 बजे उनके फ़ोन में कोई मैसेज का आवाज़ आता है, उसके वजह से वो उठती हैं, मैसेज देखती है ब्लाइंड्स खुले हुए हैं खुद ही। अब वो जाती हैं ब्लाइंड्स क्लोज करने, तो विंडो के बाहर देखती हैं। विंडो के बाहर मतलब कैसल इतना बड़ा है कि आप विंडो के बाहर देखोगे तो आपको ग्राउंड ही दिखेगा। ये नहीं कि आपको सड़कें दिख रही हैं, कोई और सिटी दिखने लग गई है पूरी। कैसल के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा सा एरिया है लमली कैसल का। वो ये कहती हैं कि मुझे दिखा, जब मैंने विंडो के बाहर देखा तो मुझे एक बहुत बड़ा सा ग्रुप दिखा लोगों का, जिन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए थे और उनका प्रोसेशन चल रहा था। वो मतलब जा रहे थे कहीं पे। अब वो ये देख के कहती है मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद वो ब्लाइंड्स वापस लगाती है और वापस सोने का ट्राई करती हैं, बट सून इनफ वो ब्लाइंड्स वापस खुद ही खुल जाते हैं। एंड जब वो विंडो की तरफ देखती हैं तो उन्हें कोई आदमी दिखता है उनकी तरफ देखते हुए विंडो से। भाई मेरे एक्चुअली गूज़बम्स आ गए। उन्हें वो कोई दिखता है। अब द थिंग इज कि मैं एक चीज़ जो चाहता था बेलिंडा डेनेट से, वो थोड़ा डिस्क्राइब कर पाती काश, कि वो आदमी कैसा था, या फिर क्या आदमी था या कुछ और ही था। भाई क्यों ही रिकॉल करना चाहेंगे वो। बट भाई उन्होंने एग्जैक्टली ये चीज़ बोली नहीं कि क्या था, बट उन्होंने कहा कि कोई मुझे देख रहा था। और जब वो वापस विंडो की तरफ गई तो वो एकदम से गायब हो गया। दिस इज टू स्कैरी। मतलब ये पार्ट तो है ही स्कैरी ऑब्वियसली, बट जो वो पूरा पार्ट है कि लोग वाइट कपड़े पहन के प्रोसेशन मार्च चल रहा था, वो भी काफी ज्यादा स्कैरी है। ये चीजें कभी कभी ज्यादा स्कैरी लगती हैं भाई। हाँ, वो एक प्रॉपर एक वो क्रीचर 3D आ जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, बट ये ज्यादा स्कैरी लगता है, जो थोड़ी एक मिस्ट्री ले आता है आपके पूरे स्टोरी के अंदर। अब द थिंग इज कि वो प्रोसेशन एक्चुअली में हो सकता नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं रह रहे होते लमली कैसल में, काफी सारे लोग रह रहे होते हैं। बट उस टाइम पे जो मैनेजमेंट थी उनके द्वारा कोई भी ऐसा नोटिस नहीं था कि कोई प्रोसेशन मार्च होगी। ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती नहीं थी एक्चुअली में कि प्रोसेशन मार्च हो रहा हो। अब उनने ये भी बोला कि मैं सपना नहीं देख रही थी, मैं प्रूव कर सकती हूँ। और प्रूव मैं ऐसे कर सकती हूँ क्योंकि जब मेरे साथ ये चीज़ हुई, मैंने सुबह सुबह अपनी दोस्त को इस बारे में टेक्स्ट करा था। तो वो टेक्स्ट तो उसी बजे हुआ था जितने बजे मैंने टेक्स्ट करा था। तो वो प्रूफ है कि मैं उस टाइम पे जागी हुई थी और मैंने ये चीज़ टेक्स्ट करी थी लगा उसी टाइम पे। अच्छा। तो एक्चुअली में ये सपना या फिर इल्यूजन हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का प्रूफ है इस टाइम पे कि किस बजे हुआ था और उन्होंने क्या देखा था। वो सब चीज़ उन्होंने टेक्स्ट करके बताई थी। अब इसके पीछे भी एक थ्योरी यही है, लोग कहते हैं कि जब ये जो वाइट कपड़े पहन के जो प्रोसेशन मार्च हो रहा था वो प्रॉब्ली लिली लमली के फ्यूनरल के लिए हुआ था, और वो उस वेल की तरफ जा रहे थे जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी एक्चुअली। दिस इज एक्चुअली मतलब आउट ऑफ एवरी स्टोरी दैट आई हैव हर्ड, ये वो स्टोरी है जिसमें इतना खुल के क्लियरली हमें फिगर्स दिखी हैं जिन जो इन्वॉल्व थी उसके अंदर। मेरे 2-3 स्टोरी थे उसमें भी होगा बेटा मेरे को। एंड जो बेलिंडा डेनेट ने कहा है, इफ इट इज एक्चुअली ट्रू, मतलब भाई झूठ बोलने का तो कोई रीजन होगा नहीं उनके पास, बट इफ इट इज एक्चुअली ट्रू देन इट इज जेन्युइनली वेरी स्कैरी। वही बात है, मानो तो सब कुछ है। हाँ ऑब्वियसली मानो सब कुछ है। काफी ना इसके पीछे आप जब भी देखोगे थ्योरीज इन सब के पीछे, तो हर बार वो ये कहते हैं नहीं लोग बहुत थके हुए होंगे, बहुत प्रेशर होगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा। बट इस लेवल पे जो चीज़ें हुई हैं अभी लमली कैसल में, वेदर इट बी सौरव गांगुली या शेन वॉटसन, आई डोंट थिंक ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। प्लस इतने सारे लोगों ने बोला है तो कुछ ना कुछ सच तो होगा इन बातों में। और सेम जगह पे क्यों बोल रहे हैं लमली कैसल के लिए? लमली कैसल के लिए क्यों बोल रहे हैं, जबकि अब तो मार्केट भी इसी तरीके से करा जा रहा है। तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो है इस कैसल के अंदर। अब आप हमें सुपर चैट दे तो हम जाके चेक करके आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी।
अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।